दोस्तों अर्धवार्षिक परीक्षा का टाइम टेबल जारी हो चुका है। 3 नवंबर से आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा स्टार्ट होने वाली है। कक्षा 11वीं का सबसे पहले आपका हिंदी का पेपर ही है। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम कक्षा 11वीं हिंदी विषय का अर्धवार्षिक परीक्षा का सिलेबस देखने वाले हैं। जानेंगे इस वीडियो में कि आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा के पेपर में कौन कौन से अध्याय आपसे पूछे जाएंगे और व्याकरण में कौन कौन से टॉपिक रहने वाले हैं। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम बात करें आरोह पुस्तक में। आरोह पुस्तक में काव्य खंड में आपको पद्य साहित्य का इतिहास एवं प्रवृत्ति है, ये आपको टॉपिक तैयार करके रखना है, जिसमें आपके इस प्रकार से क्वेश्चन रहते हैं। छायावाद की विशेषता, प्रकृतिवाद की विशेषता है, भक्ति काल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है, और इस टाइप के क्वेश्चन रहते हैं। अध्याय में हम बात करें काव्य खंड में कौन कौन से हमारे अध्याय रहने वाले हैं, तो कबीर मीरा रहने वाला है, जो कि आपके त्रैमासिक परीक्षा में भी था, वो आया था। ओके, अब यहाँ से आगे आपका घर की याद, ओके, चंपा काली काली अच्छा नहीं चीनती गजल, ये आपके रहने वाले हैं काव्य खंड में। यानी टोटल आपके 5 अध्याय काव्य खंड में रहने वाले हैं। अब देख लेते हैं गद्य खंड में। तो गद्य खंड में गद्य साहित्य का इतिहास एवं प्रवृत्तियाँ, ये टॉपिक आपका रहने वाला है, जिसमें और साथ ही गद्य की विधाएं, जिसमें कहानी, नाटक, एकांकी, जीवनी, आत्मकथा, संस्मरण, ये सब टॉपिक आपके रहते हैं। और लेखक परिचय, कवि परिचय आप जानते ही हैं। 3 नंबर का आपके पेपर में कवि परिचय आता है, 3 नंबर का लेखक परिचय आता है। ओके, अध्याय में हम बात करें तो नमक का दरोगा, मियां नसरुद्दीन, अप्पू के साथ 2.5 साल, विदाई संभाषण, गलता लोहा, रजनी, ये अध्याय आपसे पूछे जाएंगे। टोटल आपके 6 अध्याय गद्य खंड में आने वाले हैं। अब दोस्तों हम देख लेते हैं बेतान। तो बेतान में दोस्तों आपके 2 अध्याय पूछे जाएंगे। भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर, राजस्थान की रजत बूंदे। ओके, तो ये आपका रहने वाले हैं 2 अध्याय केवल बेतान में पूछे जाएंगे। अभिव्यक्ति माध्यम में हम बात करें तो अभिव्यक्ति माध्यम में ये सभी आपके अध्याय रहने वाले हैं। बाकी आपको जल्दी में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर आपको बता दूंगा सभी सेक्शन के, आपको काव्य खंड, गद्य खंड, बेतान, व्यक्ति माध्यम, एकदम आपको ऐसा नहीं कि जो क्वेश्चन आंसर बताऊंगा इंपॉर्टेंट मिक्स करके बताऊं, हर टॉपिक का अलग अलग बताऊंगा, काव्य खंड का, गद्य खंड का, ओके, बेतान, व्यक्ति माध्यम का, ताकि आपको समझने में आसानी होगी और हर टॉपिक के मैं आपको इंपॉर्टेंट कवर करा दूंगा। ओके, तो जल्दी मैं वीडियो लाने वाला हूँ इंपॉर्टेंट की, इसलिए क्या है सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करके रखिएगा। ओके, अब देख लेते हैं दोस्तों व्याकरण सेक्शन में। तो व्याकरण सेक्शन में आपको कौन कौन से टॉपिक तैयार करना है। निबंध लेखन, पद लेखन आप जानते ही हैं। 4 नंबर का निबंध लेखन, 4 नंबर का पद लेखन आपके पेपर में पूछा जाता है। आपका गद्यांश पद्यांश आपका आता है 3 नंबर का। अब व्याकरण में आपके भेद रहने वाला अलंकार। अलंकार में दोस्तों हम बात करें तो बहुत सारे अलंकार होते हैं, लेकिन आपके कक्षा 11वीं के सिलेबस में मात्र 4 अलंकार हैं जिन्हें आपको तैयार करके रखना है। और अलंकार में भी क्या पढ़ के रखना है, अलंकार की परिभाषा, उसका उदाहरण। ओके, तो वक्रोक्तिक अलंकार, दृष्टांत अलंकार, उदाहरण और विशेषोक्तिक अलंकार, तो इन चारों अलंकार की आपको परिभाषा तैयार कर लेना है, उदाहरण तैयार कर लेना है। 100% दोस्तों कोई भी आपसे एक पूछ लिया जाएगा, परिभाषा उदाहरण आएगा और 2 नंबर आपके फिक्स हो जाएंगे। पेपर में इस प्रकार से क्वेश्चन आता है, वक्रोक्तिक अलंकार की परिभाषा उदाहरण लिखिए, दृष्टांत अलंकार की परिभाषा उदाहरण लिखिए, इस प्रकार से पूछा जाता है। ओके, तो ये 4 अलंकार मात्र आपको पढ़ना है। फिर सार, संक्षेपण, विज्ञापन लेखन, संवाद लेखन, अनुच्छेद लेखन, ये सभी आपके टॉपिक रहते हैं। आगे हम देखें तो भाव पलवन पूछा जाता है, फिर शब्द शक्ति और शब्द गुण के। और शब्द शक्ति परिभाषा और शब्द गुण की परिभाषा आपको तैयार कर लेना है। शब्द शक्ति भी 3 प्रकार की होती है, शब्द गुण भी 3 प्रकार के होते हैं, वो भी आपको क्या है उनके बारे में पढ़ के रखना है। रस का टॉपिक आपको तैयार करके रखना है, रस की परिभाषा, रस के अंग, इसके साथ ही 10 प्रकार होते हैं, वो आपको तैयार करके उदाहरण, इसके साथ ही सभी रस के जिसके स्थायी भाव तैयार करके रखना है। ऑब्जेक्ट में भी सब पूछा जाता है, बी रस का स्थायी भाव, ओके, श्रृंगार रस का स्थायी भाव, कर्ण रस का स्थायी भाव, तो ये आप जानते हैं, तो ये आपको पढ़ के रखना है। छंद तैयार करके रखना है। और छंद में हम बात करें तो आपके सिलेबस में 2 छंद, एक आपका रोला छंद, मुक्त छंद, दोनों छंद की आपको परिभाषा और उदाहरण अच्छे से तैयार करके रखना है। यहाँ से भी आपको 2 नंबर क्वेश्चन बनता है। इसके साथ ही गजल वाला टॉपिक होता है, मैंने इसी के छंद के साथ लिख दिया ताकि आप भूल ना जाए, गजल वाला भी टॉपिक है, तो ये भी आपको पढ़ के रखना है। ओके, तो गजल की परिभाषा और उसका भी उदाहरण तैयार कर लीजिएगा। मुहावरे, लोकोक्तियाँ रहने वाला है, बिंब विधान टॉपिक रहेगा, फिर शब्द युग्म एवं प्रकार, शब्द आपके रहने वाले हैं। और शब्द कई प्रकार के होते हैं, लेकिन आपको 3 शब्द तैयार करना है, क्षेत्रीय शब्द, तकनीकी शब्द और निपात शब्द। ओके, तो अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ये सभी टॉपिक हैं, अभी अच्छे से अगर आप तैयार कर लेते हैं तो कक्षा 12वीं में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि कक्षा 12वीं में भी अधिकांश ग्रामर के टॉपिक आपको यही देखने को मिलने वाले हैं। इस प्रकार से दोस्तों मैंने आपको कक्षा 11वीं का अर्धवार्षिक परीक्षा का सिलेबस बता दिया हिंदी विषय का। आगे भी दोस्तों अन्य सब्जेक्ट का मैं आपको बताते जाऊंगा। ओके, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। बाकी दोस्तों आप PDF डाउनलोड करना चाहते हैं सिलेबस की, तो अपनी वेबसाइट nuagasaticlasses.com से प्राप्त कर सकते हैं। गूगल पर जाना है, सर्च करना nuagasatic क्लासेस, सबसे पहले आपको वेबसाइट मिलेगी, वहां से जाकर आप देख लीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर चाहते हैं आप हिंदी विषय या अन्य विषय के, कारणों से आप जरूर बताइएगा। और प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं, PDF मटेरियल नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं और मेरे साथ तैयारी करना चाहते हैं, तो प्ले स्टोर से nuagasatic क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा और वहां से आपको क्लास 11th हिंदी का बैच ज्वाइन कर लेना है। वीडियो से लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इसके साथ ही दोस्तों टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई दोस्तों डाउट आता है कारणों से आप जरूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।